अस्सलामुअलैकुम। मार्केट जैसा कि कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक इनडिसाइसिव स्टेट पे है इस वक्त, इसीलिए आपको अपने ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे ब्लीड होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि मार्केट जब तक इस रेंज बाउंड में रहती है तो डेफिनेटली मार्केट में जो है फेयर जो है ओल्ड कॉइन होल्डर्स में बढ़ता जाएगा और उन्हें एक इनडिसाइसिव रहेगा कि भाई मार्केट जाएगी ऊपर या नहीं। और यहाँ पर जो है बीटीसी की डोमिनेंस भी फिलहाल 64% पे, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है। पंप डॉट फन जिसके हवाले से गालबन आई बिलीव के लास्ट ईयर में मैंने 5-6 महीने पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि पंप डॉट फन पे जब मीम कॉइन्स को आप ट्रेड वगैरह करते हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स वगैरह के साथ, तो फाइनली पंप डॉट फन भी लॉन्च करने वाला है अपनी टोकन सेल ऑफ 1 बिलियन और उसकी फुल एफडीवी जो है वो तकरीबन 4 बिलियन के आसपास होगी, ये ब्लॉकवर्क्स का कहना है। और ये कहा जा रहा है कि टोकन सेल जो है वो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अवेलेबल होगी। इट इज एक्सपेक्टेड टू कम पोटेंशियली इन द नेक्स्ट 2 वीक्स और डेफिनेटली इससे सोलाना का इकोसिस्टम मजीद जो है वहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा। ये एक पर्सपेक्टिव है। $2 बिलियन का गोल्ड अगर आप यहां पर देखें और ये है भाई 2 बिलियन का बीटीसी। सिर्फ आपका ये एक किस्म का बार कोड आप कह सकते हैं, दैट्स इट। दुनिया में जहां मर्जी जाएं, किसी बंदे को नहीं पता कितना आपने उठाया हुआ है, क्या आपके पास पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स नहीं, कुछ भी नहीं। और गोल्ड की आप ये हालत देख लें डेफिनेटली गोल्ड इज स्टिल बेटर देन फियाट, लेकिन नो वेयर नियर बीटीसी। तो ये एक पर्सपेक्टिव था। और साथ साथ हांगकांग के हवाले से बहुत बड़ी बुलिश खबर ये है कि हांगकांग अब ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा बिटकॉइन को एज अ प्रूफ ऑफ एसेट टू अप्लाई फॉर रेजिडेंसी। तो ये बहुत बुलिश खबर है इन इटसेल्फ। सर्कल जो कि यूएसडीसी स्टेबल कॉइन के लिहाज से जानी मानी है और इन्होंने इनका आईपीओ भी हाल ही में हुआ है। इसने तकरीबन 1.1 बिलियन की ऑफरिंग की है और स्टेबल कॉइन्स वगैरह के इन्होंने तकरीबन सेल किए हैं 34 मिलियन शेयर्स एट द प्राइस ईच ऑफ $31। और इनका जो टारगेट था ओरिजिनल $896 मिलियन का, उसे एक्सीड किया है इन्होंने और पोटेंशियल मार्केट वैल्यू $7 बिलियन के आसपास है इस वक्त। तो डेफिनेटली स्टेबल कॉइन्स बहुत तेजी से मार्केट में आ रहे हैं। M2 मनी सप्लाई की बात करें तो यूएस जो है इट हैज रीच्ड इन ऑल टाइम हाई, तकरीबन यहाँ पर 21.86 मिलियन को रीच कर चुका है। और इस वक्त यूएस की हुकूमत हद से ज़्यादा डेस्परेट है कि इस चीज़ को कैसे कम किया जाए, क्योंकि डेफिनेटली डेप्ट आउट ऑफ कंट्रोल है और इसका कोई सोल्यूशन सिवाय बिटकॉइन के उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, वो भी मैं आगे शेयर करता हूँ आपके साथ। डिम ट्रैपर ये कहते हैं कि बिटकॉइन $250,000 को टच कर सकता है इस साल और ये इन्फिनिट हो सकता है डॉलर अगेंस्ट द डॉलर एज इंस्टीट्यूशंस बैंक्स इन वेब3 एडॉप्शन एक्सेलरेट। तो समझ रहे हैं ये बात क्या है इसमें। अब ये एक बहुत ज़बरदस्त पोस्ट है यहाँ पर, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग कॉइनबेस के को-फाउंडर के हवाले से है कि if US debt isn't controlled, Bitcoin could replace the dollar as gold reserve currency। यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की हुई हैं कि if the electorate does not hold Congress accountable to reducing the deficit and start paying down the debt, Bitcoin is going to take over as a reserve currency। I love Bitcoin, but a strong America is also super important for the world। We need to get our finances under control। तो फाइनेंसिस की उनकी जो है बेड़ा गर्क हुआ है इस वक्त। साथ ही साथ गालबन मैंने आपके साथ कई दफ़ा टेस्ला के हवाले से शेयर किया था और मुख्तलिफ किस्म की रोबोट कंपनीज, अगर आप टेस्ला के नहीं है और किसी भी इस तरह की कंपनी में आप करते हैं तो फ्यूचर रोबोट्स का है। AGI पर्पज़ रोबोट्स का आप कह सकते हो फ्यूचर है। ह्यूमंस की बहुत सारी जॉब्स को अगले आने वाले कुछ अरसों में रिप्लेस करने के हवाले से ये बात जो है मैंने कई दफ़ा आपके साथ शेयर की है कि ऐसी इक्विटी उठा सकते हैं। नीचे मेरा एफिलिएट लिंक है, अगर आप खलीजी मुल्कों में रहते हैं तो बराका के ज़रिए आप साइन अप कर सकते हैं और फर्स्ट आपकी जो है किसी भी इक्विटी की परचेज पे, स्टॉक की परचेज पे $50 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो बाय द वे अमेजोन ने ये किया है जी कि उन्होंने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया है फॉर डिलीवरीज वगैरह के लिए। और आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी जॉब्स विल बी एट रिस्क। साथ ही साथ उन्होंने ये भी अलाउन किया है कि वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएस में इन एडवांस एआई इनोवेशन। अब इससे होगा क्या? अब बंदा, इंसान, मर्द, औरत जो कुछ भी है,
उनके साथ अपनी कॉम्प्लिकेशन, वो एक बंदा 8-9 घंटे से ज़्यादा जॉब नहीं कर सकता, उसको सिक लीव भी होती है, उसकी एनुअल लीव भी होती है, फीमेल है मैटरनिटी लीव, मुख्तलिफ़ किस्म की लीव्स, उसके अलावा कंपैशनेट वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानों के साथ मसाइल भी होते हैं। फिर हर बंदे की जो है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी में फ़र्क होते हैं। रोबोट्स भाई 12 अगर 24 घंटे में से 20 घंटे काम करेंगे, 4 घंटे चार्ज होंगे, और चार्जिंग के बाद अगर एक रोबोट में कोई डिफेक्ट आता है, दूसरा रोबोट उसे ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा, और उसमें जो इंसानों में एक एलिमेंट होता है, नए बंदे को जो है ट्रेनिंग ये चीज़ें टाइम लेती हैं। तो रोबोट्स में हाँ भाई डाटा सीधा पास ऑन होगा, वो आने साथ काम शुरू हो जाएगा। कोई इंसान की तरह खिच नहीं, सालाना छुट्टियां नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये फ्यूचर कितना ख़तरनाक होने वाला है, और इंसानों को जब रोबोट्स के साथ compete करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं। तो ट्रंप जी हैं, उन्होंने कॉल किया है कि भाई स्क्रैप करते हैं यूएस का डेब्ट, लिमिट इंटायरली, कि डेब्ट की लिमिट को इंटायरली हम लोग स्क्रैप कर देते हैं। वार्निंग, इट पोजेस अ थ्रेट ऑफ इकोनॉमिक कैटेस्ट्रॉफी। तो ये चीज़ें मतलब अब ज़ाहिर है यहाँ से डिस्परेशन ही दिखाई दे रही है यूएस की। एलन मस्क कहते हैं कि कॉल योर सेनेटर, कॉल योर कांग्रेसमैन, बैंक करप्टिंग अमेरिका इज नॉट ओके, किल द बिल। अच्छा, तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा होगा कि डेस्परेशन भी है, और अगर यहाँ पे कुछ भी गलत इकदाम किए जाएं तो एक किस्म की माशियाती तबाही, और डेफिनेटली आपको बिटकॉइन का यहाँ पर रोल दिखाई दे रहा है कि एक एज अ सेवियर भी हो सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहते हैं कि आई लाइक प्रेसिडेंट ची ऑफ चाइना बट ही इज़ वेरी टफ एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू मेक अ डील विद। डील तो करनी है ना भाई। और डिक्सी भी जो है बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तकरीबन ऑलमोस्ट 9% ऑफ इट्स वैल्यू इस साल में डेक्सी ने लूज कर दी है। नैस्डैक लिस्टेड एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ट्रेजर ग्लोबल, इन्होंने जो है लॉन्च किया $100 मिलियन का डिजिटल एसेट ट्रेजरी टू एक्वायर BTC, इथेरियम, स्टेबल कॉइन्स और मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह। यहाँ पर कैलिफोर्निया की असेंबली ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बिल पास किया है कि इसे बेसिकली ये कहते हैं अनक्लेम प्रॉपर्टी लॉ। इसमें अगर आपका कोई बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे पड़ी हुई है 3 साल के लिए, तो वो ट्रांसफ़र की जाएगी स्टेट को, इससे पहले कि ओनर्स उसे रिक्लेम करें। तो जो कुछ मर्जी हो जाए, जैसे किसी एक्सचेंज से जितनी ही प्यारी एक्सचेंज हो, जितनी ही आपकी लवली एक्सचेंज हो भैया, जो कुछ मर्जी हो जाए, रेगुलेटेड हो, ये हो वो हो, जो भी टशन टुशन होते हैं, यू बाई, नीचे मेरा आपको मिल जाएगा एफिलिएट लिंक को। अगर वो नहीं पसंद तो कम से कम आप किसी भी किस्म के जो है हार्डवेयर वॉलेट में, या अगर आप हार्डवेयर वॉलेट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो हॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लो। हार्डवेयर वॉलेट इज़ द बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आपको नीचे बहुत सारे मेरे लेजर के और मतलब किस्म के मिल जाएंगे, और अगर बड़ी अमाउंट है तो डेफिनेटली कोल्ड कार्ड वगैरह में BTC ओनली वॉलेट्स वगैरह भी हैं, OG वॉलेट्स, उनमें भी आप कर सकते हैं। तो एक्सचेंजेस पे जो है जो कुछ मर्जी हो जाए, और यहाँ तक कि अभी हुकूमतें क्या कर रही हैं कि एक्सचेंज पे कुछ पड़ा हुआ है तो हमें पहले दो 3 साल तक, और उसके बाद जो है बंदे को देखा जाएगा। तो ये चीज़ें बी वेरी केयरफुल, इट्स योर मनी, टेक इट आउट, ठीक है। एक वॉलेट है लिंक्ड विद कॉन्सेंसस, उसने तकरीबन 320 मिलियन की जो है वर्थ ऑफ इथेरियम परचेज की है गैलेक्सी डिजिटल से, और इथेरियम पे भी जो है दोबारा से जो है लोग जो है परचेजिंग वगैरह चल रही है। JP मॉर्गन प्लान कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को भी ऑफर करेंगे फाइनेंसिंग बैक्ड बाय क्रिप्टो ETF, और ख़ाली यही नहीं, कोलेट्रल के हवाले से भी खबर है कि वो अब एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन एंड क्रिप्टो ETFs एज कोलेट्रल फॉर लोन, ठीक है। सोनिक लैब जो है अब ये पहला प्रोजेक्ट बन गया टू मेक US रेजिडेंट्स एलिजिबल फॉर $200 मिलियन एयर ड्रॉप। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी फोमो ज़्यादा आएगा। और साथ ही साथ अगर हम BTC देखें, अभी तक इंडिसाइजिव 105 पे है, क्रिप्टो मार्केट कैप 3.29 ट्रिलियन की है, BTC की डोमिनेंस 64 के आसपास है, और बाकी आपको आज के दिन मार्केट में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।